यूपी की सबसे बड़ी हॉट सीट रायबरेली में इस वक्त बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का एक अलग ही घमासान देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की चुनावी रैली के बाद पूरे देश से कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े नेता रायबरेली में इकट्ठा हुए। हमारे सहयोगी वसीम फिरोज ने उनसे बात की। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेताओं से हुई बातचीत के कुछ अंश, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि इस बार 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं वसीम फिरोज और इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली के खेड़ू गांव में, जहां पर हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। बताएंगे कि क्या है यहां का चुनावी माहौल। जी बहुत बहुत नमस्कार जी, मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं दिल्ली से हूँ। राहुल गांधी जी को 4 लाख से प्लस मार्जिन जिताने जा रही है। कितना काम किया है यहाँ सोनिया जी ने। एम्स बनाया है, रेल कोच फैक्ट्री बनाई है, नर्सिंग कॉलेज बनाए हैं, ट्रेनिंग स्कूल दिए हैं, स्मार्ट हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी है। आप बताइए नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया इस देश को। अगर मैं बात करूं महंगाई की, तो बताइए आज महंगाई दिन प्रतिदिन कहां से कहां पर आ गई है। अगर मैं बात करूं बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी कितनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। एक 73 साल का व्यक्ति अपने लिए एक मौका और मांग रहा है, और 22 साल के युवाओं को वो रिटायर कर देते हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मंदिर हमारा अधिकार है, राम मंदिर बनाया है। आप मुझको ये बताइए कि मंदिर बनाने से क्या विकास हो जाएगा? वो हमारा आस्था का विषय है। मगर आप ये बताइए कि कितने लोग हैं, कितने युवा बेरोजगार बैठे हैं। अरे मैं तो एक बात बता दूं कि 2014 में जब आप आए थे, आपने सबसे पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी जनता से। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, महंगाई को कम करूंगा, 15 लाख खाते में डालूंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ की सैर कराऊंगा। क्या हुआ है? अरे किसानों की मैं बात कर दूं, आप बताइए, पिछली बार किसान अपना हक मांगने के लिए आए, आपने बॉर्डरों पे उनको रोक दिया। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, और अभी दूसरी बार आए तो उन पे गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के बम डाले गए। आप बताइए क्या हो गया? अरे किसान का हक नहीं है क्या दिल्ली आने के लिए? वो क्या मांग रहे थे? वो दिल्ली आना चाहते थे क्या? आपकी जनता परेशान है, आपको जनता को सुनना पड़ेगा, जनता की परेशानी को समझना पड़ेगा। अगर युवा है तो युवाओं को समझना पड़ेगा, किसान है तो किसानों को समझना पड़ेगा। आज महिलाएं कितनी पीड़ित है, बताइए। आज उनका घर का किचन का सामान कितना महंगा होता जा रहा है, गैस सिलेंडर कितना महंगा होता जा रहा है। आप बताइए, 400 रुपये का सिलेंडर उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को महंगा लगता था, आज 1100 रुपये का सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी को सस्ता लगता है। फ्री के सिलेंडर भी तो दिए जा रहे हैं। क्या फ्री के सिलेंडर दिए जा रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या फ्री के सिलेंडर दिए जा रहे हैं? गरीबों को फ्री के सिलेंडर मैं पूछना, मकान बने हैं, लोगों के मकान फ्री में बनाए गए हैं। मैं उस पर भी आऊँगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, कितना कार्य होता था, चाहे अनाज हो, राशन हो, राशन को कभी गिनाया नहीं जाता था। तो 80 करोड़ राशन दे तो रहे हैं। अब सुनो मेरी, मैं बता दूं आपको, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। राशन कांग्रेस की सरकार भी देती थी, मगर आपको हर मंच से बोलने का अधिकार नहीं करता था। उस वक्त गाती नहीं थी कांग्रेस सरकार कि हम राशन दे रहे हैं। अरे हम उस वक्त युवाओं के लिए सोचते थे, उनके रोजगार के लिए सोचते थे, बच्चों की शिक्षा के लिए सोचते थे। शिक्षा को महंगा आज इस सरकार ने कितना महंगा कर दिया। उस वक्त कांग्रेस की सरकार में शिक्षा इतना महंगा नहीं थी, आज फीस कितनी बच्चों की महंगी कर दी गई है। बताइए आप बताइए। आप अगर गोल्ड की मैं बात करूं, सोने की बात करूं, जिसको ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप बताइए, कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगी, सोना छीन लेगी, भैंस छीन लेगी। क्या मुद्दे हैं आपके पास? नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, आज आपका प्रधानमंत्री कितना असहाय महसूस कर रहा है। सोना 2014 से पहले देख लीजिए, 27,000 रुपये से कम सोना था तोले के हिसाब से, आज 73,000 रुपये तोले का सोना है। आप बताइए, कौन मजदूर, कौन किसान अपने बच्चों की शादी कर देगा? शिशिर श्रीवास्तव मेरा नाम है। शिशिर जी, आप ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, एज अ कांग्रेस कार्यकर्ता आप क्या देख रहे हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं रायबरेली के अंदर?
देखिए, जनता आशीर्वाद दे चुकी है राहुल गांधी जी को। और मैडम सोनिया गांधी जब राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल की तो जनता के बीच में ये आया कि भाई अमेठी के जैसे हमारे व्यवस्था ना हो। ये गांधी परिवार की कर्म भूमि है, गांधी परिवार का घर है ये रायबरेली। जनता उनको अपना परिवार का हिस्सा मानती है। तो जनता के मन में दुख था। फिर राहुल जी ने जब नॉमिनेशन फाइल किया उसके बाद जनता अति उत्साह में है। इस सीट को वीआईपी सीट भी कहा जा रहा है, हॉट सीट भी कहा जा रहा है और सबसे बड़ी बात वॉर जोन सीट भी कहा जा रहा है, जहां पर तमाम दल या मैं यूं कहूं भाजपा जो है पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंके हुए है कि ये राहुल गांधी इस चुनाव को ना जीत पाए। कुछ ऐसी बात सुनने में आ रही है। देखिए, आरएसएस ने बहुत होमवर्क किया है। उसने पूरे देश में शाखाओं के माध्यम से, अपने संगठनों के माध्यम से बहुत बड़ा होमवर्क किया था। उसका परिणाम में 2019 में उन्होंने बरगलाया था। अमेठी की जनता उस झांसे में आ गई और राहुल जी मात्र 55,000 वोटों से हार गए। उसमें बहुत तरह के झूठ थे। तो वही झूठ का प्रचार रायबरेली में भी करने की कोशिश है, लेकिन जनता इस बार सतर्क है। वो इनका खेल 10 साल में समझ चुकी है। अभी आप देखिए कि अमेठी में इतना बड़ा कांड हुआ। से 3-4 महीने पहले किसी महिला की डेथ हो गई, उसमें पूरा अस्पताल बंद करा दिया गया केवल वैमनस्य और दुर्भावना के कारण। उसका प्रभाव ये हुआ कि वहाँ पे केवल कांग्रेस के लोग इलाज नहीं कराते थे, वहाँ पे जनता तो किसी पार्टी की नहीं होती, जनता इलाज कराती थी। उन्होंने उसको बंद करने का काम किया। जनता बहुत दुखी हुई, व्यथित हुई। फिर माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से वो खुला है और जनता के बीच में मैसेज जा चुका है कि ये इन लोगों ने मोदी और मोदी की जो टीम है, इन्होंने वैमनस्य फैला के जनता में वोट बटोरने का काम किया और उससे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हारी है। जबकि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दे उठाती है। कांग्रेस पार्टी की पूरी जो व्यवस्था है वो जनता से जुड़ी हुई है। जनता इस बात को यहाँ समझ चुकी है और जनता ने खुलकर बोला है कि हाँ, हम करेंगे। हालांकि वो चुप है, वो मीडिया वालों के सामने अपनी पहचान को गुप्त रखेगी, नहीं बताएगी। लेकिन हम लोग के पास पूरा फीडबैक है, गांव-गांव का फीडबैक है कि जनता कह रही है कि हम भैया जिताएंगे और हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने और इन दुखों से निवारण हो जाए। ऐसी क्या परेशानी है, ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी यूपी के अंदर 2 सीटों पर भी जद्दोजहद करे, जिसमें से मात्र 1 सीट के लिए भी उसको अब इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। क्या भाजपा का जो नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, वो कांग्रेस मुक्त यूपी बनाना चाह रही है? ऐसा है, कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कहते कहते तो जुमला साबित हो गया। जैसे 15 लाख का जुमला था, 2 करोड़ नौकरी का जुमला था। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा बना रहे हैं। अभी आप देखें, कांग्रेस युक्त भाजपा बनाने की कोशिश है उनकी। उनके पास लीडर है नहीं। कांग्रेस में लीडरशिप होती है जनता की। जनता ही अपना लीडर चुनती है, जनता ही उसको नेता बनाती है, एमएलए एमपी सब बनाती है। तो जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ था।